हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा कृषि उत्पादन का बढ़ावा, जो कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला सवाल, कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? तो इनमें से भारत का प्रमुख दलहनी फसल कौन से हैं? तो यह फसल हो जाएगा अरहर। ऑप्शन नंबर सी जो है अरहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा असम राज्य। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा रबर पैदा होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की पैदावार जो है यह होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भारत में कुल मिलाकर के वन जो कि हैं 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का 5 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरवन के जंगल जो हैं वह दलदली एवं मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य यह अभयारण्य हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र स्थान जहां एशियाटिक शेर पाए जाते हैं तो वह कौन से स्थान है? तो यह एकमात्र स्थान हो जाएगा गिर वन। ऑप्शन नंबर सी गिर वन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से राज्य में है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला सवाल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन होते हैं? तो भारत का जितने भी वन क्षेत्र हैं इनमें से ज्यादातर वन क्षेत्र जो हैं यह शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा शुष्क पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य में पाया जाता है? तो नीलगिरी तहर जो है वह पाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क जो हैं यह पाए जाते हैं ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? देखिए इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का